मैंने बीसीए किया है और मैं था अपना कॉमर्स मैथमेटिक्स में। बीसीए के साथ साथ मैंने कॉल सेंटर्स में भी जॉब किया है, मतलब वोडाफोन कॉल सेंटर में जॉब किया है फर्स्ट ईयर में। हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है। आप कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग तो सुने ही होंगे, आप उससे पढ़ाई भी करे हैं, एलएलडी एचएलडी। तो उनके फाउंडर श्रेयांश जैन हमारे साथ यहाँ पे हैं एंड आज वो बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। हाय श्रेयांश जैन, आप कैसे हो? थैंक्स, आई एम गुड, टोटली गुड मैन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आप थोड़ा अपने बारे में बताओगे? बिल्कुल, तो अभी ओवरऑल मेरे को जो एक्सपीरियंस है टोटल 9 इयर्स का है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जोहो से, जो कि मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। और जोहो के बाद मैंने एक ही स्विच किया है पेपाल में, और इट्स बिन ऑलमोस्ट 7+ इयर्स आई मीन पेपाल। स्टार्टेड एज SD2, तो SD2, और अभी करंटली मैं MTS1 हूँ, विच इज ऑल्सो इन सम कंपनीज स्टाफ इंजीनियर जनरली। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि अभी आप पेपाल में हो, लेकिन आप थोड़ा पहले बताओगे कि पहले आपने स्टार्ट कैसे करा था? कि आपने बीसीए करा है, बीटेक करा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? हाँ, मैनी पीपल डोंट नो लाइक कि मेरी स्टार्टिंग की जर्नी। तो नाउ सिंस यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, तो मैं थोड़ा सा उसमें आई विल पुट शेयर द इंफॉर्मेशन। तो मैंने बीसीए किया है और मैं था अपना कॉमर्स मैथमेटिक्स में। जनरली कॉमर्स मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड से फिर जो नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रीम थी उस टाइम में मैंने बीसीए लिया, बिकॉज ऑफ किस तरीके से लिया वो भी बहुत अलग ही स्टोरी है। टोटली कंफ्यूज, मतलब कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, इसके बाद सीए करना है, सीएस करे, क्या था। somehow I able to get BCA, right? और आई डोंट हैव फ्यूचर प्लान्स कि भाई क्या नेक्स्ट करना है, क्या नेक्स्ट करना है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी वेरी लाइक, टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा ही था। मतलब माय मदर्स गुड फ्रेंड, उनका जो बेटा उसने बीसी किया था, वो मुझसे 1 साल बड़ा था। बेस्ड ऑन हिज सजेशन ही इज एबल टू कन्विंस कि उनके घर गया था मैं गाइडेंस लेने के लिए। Somehow he suggested, and then I chose, okay, let me also do the BCA. There is a good scope in computers in future. तो इस तरीके से मैं बीसीए फील्ड में आया था। और बीसीए के साथ साथ भी जो मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो उस टाइम पे क्या हमारा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आई हैव टू फंड माई सेल्फ, राइट। तो बीसीए के साथ साथ मैंने कॉल सेंटर्स में भी जॉब किया है, मतलब वोडाफोन कॉल सेंटर में जॉब किया है फर्स्ट ईयर में। तो मतलब 6 महीने में जॉब करता था। उसके बाद उस 6 महीने से मतलब एक ट्यूशन फीस, फैमिली को हेल्प वगैरह जो भी था वो होता था, और लास्ट में 6 महीने छोड़ देता था, मतलब 4-5 महीने आई जस्ट टू प्रॉपर स्टडीज। और एक और चीज है, जब मैंने इसे प्रॉपर स्टडीज, राइट, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं बनाता था मैं बिल्कुल भी, मतलब टोटल रट्टाफिकेशन चलता था, राइट। आई रियली रिग्रेट इट, बट ये मतलब था, मतलब लास्ट 5 ईयर सैंपल पेपर हम लेके आते थे बीसीए के, राइट। और बस वो इट्स ग्राइंडिंग 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 एंड इट्स गिविंग लाइक दिस, ऐसे ही चल रहा था। मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने रिलायंस में जॉब किया था, रिलायंस बैकएंड में। और थर्ड ईयर में मैंने डॉइशे में जॉब किया था थ्रू थर्ड पार्टी सर्विस एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब तीनों बीसीए में मैंने जॉब किया, प्लस एंड के 4-5 महीने में छोड़ देता था। और उस टाइम पे बस जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाने थे, फाइल बनाने थे फ्रेंड्स के थ्रू, वो सब करके वो डिपॉजिट और एग्जाम देने का काम रहता था। और फिर मैंने निमसेट दिया था। और इसी लास्ट थर्ड ईयर में मैंने जो सेविंग्स की थी जॉब करके, उसी के थ्रू मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी निमसेट की प्रिपरेशन। और जब मेरा निमसेट में जो रैंक आई थी उसके मेरे को एनआईटी कर्नाटका सूरतकल मिला था। एंड काफ़ी अच्छी हाँ, बात है, मतलब मुझे तो काफ़ी सुन के काफ़ी इंस्पिरेशन आ रहा है आपसे कि आपने स्टार्ट करा कॉल सेंटर से बीसीए। आपका फिर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था। मेरे को थोड़ा अपना भी रेजोनेट हो रहा है कि मेरे साथ भी ये सब सारी चीज़ें हुई है। एंड काफ़ी इंस्पिरेशनल बात है कि आप उस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं करते थे, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर नहीं करते थे, रट्टा वगैरह मारते थे, और अब जाके कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो। ट्रू इंस्पिरेशन अगर बोलूंगा तो भाई आप ही हो। तो अब क्या प्लान है, मतलब ये कंपनी में इतने सारा टाइम क्यों रहे आप? SD2 से SD3, फिर SD4, ऑलमोस्ट स्टाफ लेवल हो गए आप।
तो ये मैंने देखा है एक सिनेरियो कि लोग एक्चुअली ज्यादा स्विच करते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी काफी देखा है। अभी जो जनरेशन आई है उनको ये है कि भाई पैसे बढ़ नहीं रहे एक कंपनी में, हम स्विच कर लेते हैं तो भाई पैसे बढ़ जाएंगे। एंड आप एक कंपनी में स्टैग्नेंट थे, तो इसके कुछ प्रोज और कॉन्स बताओगे कि स्टैग्नेंट रहना चाहिए, और थोड़ा एडवाइस भी दे दीजिए कि स्टैग्नेंट रहना चाहिए कि स्विच करते रहना चाहिए। क्या आपका व्यू है इसमें? ओके, I'll correct a bit in this part कि एक कंपनी में रहना इज अ स्टैग्नेंसी। तो या मैं पहले कॉलेज के बाद जब जोहो गया था, जोहो से जब मैंने पेपाल स्विच किया तो मैं SD1 से SD2 पे आया। और जब पेपाल में अब जो मेरे को ओवरऑल 7 years हुए हैं, इसमें आई वुड से दैट आई हैवंट चेंज द टीम, चेंज द कंपनी, बट आई चेंज द टीम्स, राइट। इंटरनली मैं पहले पेमेंट टीम में था, पोस्ट पेमेंट टीम में था, फिर फंडिंग इंस्ट्रूमेंट टीम में आया। सो दे आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टीम्स, वर्क, ट्रैफिक, राइट, इंजीनियर्स। तो लर्निंग थी, काफी सारी लर्निंग थी। और मेरे साथ एक फायदा ये था कि जब मैं पेपाल में आया, पेपाल वाज इन C++, राइट, एंड इट वाज जस्ट वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ गेटिंग माइग्रेटेड टू जावा। तो इन 2017 आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन माय टीम्स कि जहां पे मैं जावा में कोड लिखूं स्क्रैच से फॉर द C++। तो वो मेरे को ना बहुत, मेरे को लगता है मेरी लाइफ का जो था अप स्किल वाला पार्ट हो गया था, राइट। I studied the C++ in college. I never studied Spring Boot. I directly learned here in PayPal. और ये जो upskill वाला part था ना, where a traffic taking like millions of traffic taking API, आप scratch से लिख रहे हो C++ का देख के, I am not writing like fully like ऐसा, but C++ को देख के Java में लिखना, and also need to make sure that what all improvement we can do as part of this migration, क्या क्या डेप्रिकेट कर सकते हैं, क्या एडिशनल बेनिफिट डाल सकते हैं, कैशिंग वगैरह जावा की पूरी, ठीक है। और तो ये वाला जो पार्ट था ना, मेरे को बहुत अपस्किल हुआ था, राइट, तो स्टार्टिंग में। और फिर जब 2 साल तक मेरे को लगा कि हाँ, आई नो इन एंड आउट ऑफ दिस, मैंने इतनी सारी एपीआई लिख ली है, नाउ इट्स जस्ट एडिंग ऑन, आई चेंज द टीम, राइट। सो मैं पहले चेन्नई वाली टीम में था, नाउ आई एम करंटली इन बैंगलोर, एंड अब जिस टीम में हूँ that is taking like earlier वाली टीम जो थी पोस्ट पेमेंट, लेट्स से, वो it is taking in millions, now in this component it's taking billions. So even though it's a Java Spring Boot tech stack, but ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, द मास के अकॉर्डिंग, राइट, टोटल काम भी चेंज हो जाता है, द वे कैशिंग हैपेंस, द वे थिंग्स आर हैंडल्ड। तो लर्निंग जरूरी नहीं कि टीम कंपनी बदल के ही आए, विद इन टीम्स, डिफरेंट टीम्स इज आल्सो इट्स पॉसिबल। तो ये मेरा पार्ट था कि स्टैग्नेंसी आने नहीं दी। As soon as I feel stagnant, I pick some projects where I get scared a lot. ओके, तो मतलब कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि आप एक कंपनी में रहोगे तो काफी स्केल पे काम करने मिलेगा, एंड काफी अच्छे से आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। क्योंकि अगर आप बदलते रहोगे ना तो एक कॉन्सेप्ट पे सॉलिड बेस नहीं बनेगा। आप सीखते रहोगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे, बट एक सॉलिड जो फाउंडेशन बनना है कि अब तो मेरे को कोई रिप्लेसेबल नहीं है, तो शायद आप वो चीज कहना चाह रहे हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड ये चीज शायद कहना चाह रहे हो, राइट? या मतलब हाँ, इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में आर्टिकुलेट करूँ, जो भी अगर, कि द हंगरनेस टू ग्रो फर्दर। अब जैसे मेरा एक जो मैं फॉलो करता हूँ, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, कि एवरी स्टार्ट ऑफ द लाइक ईयर, मैं अपने मैनेजर्स को जैसे मैं बोल देता हूँ कि हे, आई वांटेड, रियली वांटेड टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू इम्प्रूव, ठीक है। तो अब वो उन्होंने मेरे को जैसे 5 6 जैसे पहले वाले मैनेजर ने 10 पॉइंट्स दिए थे, हे ओके, इफ यू कवर अप दिस 10 पॉइंट्स, दिस आर रियली एसेंशियल इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो आप ये बताओगे कि प्रमोशन में, जैसे आप ये बता रहे हो कि प्रमोशन में आप ये पॉइंट्स पूछते थे, ये काफी अच्छा चीज है जो पूछते थे कि मेरे को इसी में इम्प्रूव करना है। आप बता दो कि मेरे को ये कंपनी तो काफी अच्छी लग रही है, मेरे को इम्प्रूव करना है, तो ये 10 पॉइंट्स होते क्या थे? आप बेसिक 5 पॉइंट्स बता दोगे क्या कि लोगों को क्या करना चाहिए एक कंपनी में, अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो क्या चीज पे फोकस करना चाहिए? 5 पॉइंट्स अगर बता सकते हो। डिपेंड करता है फ्रॉम विच लेवल यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल जब SD2 था मैं, और मुझे SD3 जाना था, तो SD2 में मैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, हु वाज इन एक्सपीडिया, कि भाई ऐसे किया करो।
So that's why in SG2 I asked my manager कि if I wanted to move to the next level SG3, what are things I need to improve. तो जो मेरे मैनेजर थे मन्नू, उन्होंने मेरे को बोर्ड पे लिखा था, पहली चीज उन्होंने बोला था कि स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग अपार्ट फ्रॉम द वर्क, ठीक है। तो उसी के कारण जो मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताया था ना, तो वो उस इनिशिएटिव का आंसर था कि आई स्टार्टेड वर्किंग कि एज अ पार्ट ऑफ आई पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन और वो। तो पहला चीज ये, apart from work, look something where we can improve. Second thing is अपना PR रिव्यूज वगैरह जितनी भी होती है, इवन दो यू आर SG2, यू हैव टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस वन, ठीक है। तो ये आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट फ्रॉम SG2 टू SG3 बेस्ड ऑन द लेवल्स द थिंग्स चेंजेस, ठीक है। अब और SG3 इंजीनियर्स क्या करते हैं, मेजरली डिजाइन द डॉक्यूमेंटेशन. So you have to be very, very like how you are making your LLD, HLD, whatever the project it is coming, it should be properly documented. और लास्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगा इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू आर कि बोलते हैं ना उसको एक्सपोजर, लाइक कितना आपका टीम के साथ बना हुआ है, कितना बाहर के लोग आउट ऑफ द टीम नोज दैट कि अच्छा यार दिस टॉपिक इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस शेयर और दिस या शेयर इज डूइंग. तो ये वाली जो चीज होती है ना कि आपको सब जानते हैं, वो चीज लानी पड़ेगी. वो एक स्किल है बहुत कि आज आप दूसरी टीम में हो लेकिन आपके पास कोई एक आया कि यार ये प्रॉब्लम आई है इस टीम में, विल से दैट ओके आज श्रेयांश. सो हाउ यू कैन एक्सपोज दैट कि यार ये वाला काम श्रेयांश कर रहा है. अदरवाइज इट वुड बी लाइक कि आपने किया, डिलीवर कर दिया, खत्म, यू आर टोटली लाइक कोई नहीं जानता आपको. ओके ठीक है. तो विजिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग, आई वुड से द करेक्ट टर्म विजिबिलिटी, ब्रिंग द विजिबिलिटी. तो वो उस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो नॉट फ्रॉम SG2 SG3, आज भी मैं बोलूं तो आज के भी जो प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ, if I don't bring the visibility to it, it would be very less impact, and I think it would take based on my growth, or you can say that it will impact my growth also. अगर visibility नहीं है तो nobody will know what I am doing. तो ओके visibility लाना बहुत important है. तो मतलब 3 पॉइंट्स में अगर बताऊं तो विजिबिलिटी, डाइवर्सिटी और हंगर, ये 3 चीज तो बहुत ज्यादा हाँ. जरूरी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसी के थ्रू आप ये बताइए कि आपने इतना पेपाल में इतने साल थे, तो पेपाल में क्या सैलरी स्ट्रक्चर है? सैलरी स्ट्रक्चर आई वुड से दैट कि कॉम्पिटिटिव है. और टू बी आंसर अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताऊंगा टू बी ऑनेस्ट, लाइक लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आप ग्लासडोर पे विजिट करके उनका आप जिस लेवल पे भी आप सर्च करना चाह रहे हो ना, वो लेवल आप फिल्टर लगा के SG2 SG3 वो जो रेंज जो भी आएगी ना, दैट आई हैव गॉन थ्रू एंड दिस रेंज इज लाइक प्लस माइनस आप थोड़ा सा कर लीजिए बट इट्स वैलिड. तो वो रेंज एकदम सही है, मतलब ज्यादा डेविएशन नहीं है. तो दैट आई कैन से दैट, सो यू कैन यूज दैट रेंज प्रॉपर्ली इन योर डिसीजन मेकिंग. ओके तो ग्लासडोर पे मैंने देखा है रेंज MTS1 का 35 to 45 ऐसा कुछ होता है, तो उस रेंज में आप अप्लाई कर सकते हो. आप ये बताइए कि और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं पेपाल में? तो पेपाल के जो बेनिफिट्स है उसमें आप स्टॉक्स मिलते हैं आपको, ठीक है. RSUs मिलते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स यूनिट्स होते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड कंपनी परफॉर्मेंस आल्सो, ठीक है. और दूसरा है आपको जैसे मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, और फिर उसके बाद आपको फूड वाउचर्स मिलते हैं. और उसके बाद आपको जैसे हमें प्रैक्टो का वो मिलता है कि हम प्रैक्टो में महीने में इतने कॉल कर सकते हैं फ्री में. दैट आई रियली फाइंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द कोविड टाइम, ठीक है. नाउ आई बिकम यूज्ड टू इट टू बी ऑनेस्ट. तो वो प्रैक्टो कॉल्स का बेनिफिट मिलता है जहाँ पे आप डॉक्टर से बात कर सकते हो. चेन्नई ऑफिस में हो तो वहाँ पे जिम वगैरह है, आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो. जिम है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस है, विद इन पूरी बिल्डिंग है. बैंगलोर में गया नहीं, टोटल वर्क फ्रॉम होम करेंटली. तो ये सारी चीजें फैसिलिटीज वेरी हाई लेवल रहती है. ओके तो आप ये बताओगे कि अगर कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा है तो उसको DSA तो काफी पता रहता है कि DSA कहाँ से किया जाए. DSA के लिए मतलब लीड कोड वगैरह चीजें हैं, अभी जो बंदा रेफर कर सकता है, लीड कोड है, इतनी सारी शीट्स आ गई है, भैया दीदी इतने लोगों ने शीट्स निकाल दी है, तो भाई पता रहता है DSA में करना क्या है. लेकिन अगर LLD HLD की बात करूं तो LLD HLD में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई पढ़ना कहाँ से है. कुछ यूट्यूब चैनल वो रेफर करते हैं, बट आपने जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आप पढ़ाते भी हो LLD HLD, मैंने देखा भी है, आप बढ़िया पढ़ाते हो, लेकिन आप रेफर कैसे करते हो? अगर मेरे को कहीं से पढ़ना है और सीखना है
तो मैं कौन से लिंक्स या कहाँ से रेफर करूँ, आप कुछ बताओगे? See, it's I don't have like कि ये list है, so it's all totally comes from an experience of like L&D HLD के लिए तो देखो I told you right कि L&D के लिए मेरा जो सिनेरियो रहता है, आई एम लकी दैट आई गॉट अ चांस कि जहाँ पे मेरे जो लीड थे ना मेरे को जो मिले थे विनोद सुब्रमण्य, he was too talented actually, right? Jagan Prosti, like they were very very talented. These are the engineers which I got. और जब मैं जावा में स्टार्टिंग में कोड लिखता था तो ये एलएनडी कॉन्सेप्ट तब मेरे को वहां से इंट्रोड्यूस चालू हुए थे, राइट? मैं स्टार्टिंग में जोहो से जब मैं आया था मेरा था बस काम मिलते ही कोड करने लग गया, मतलब as soon as I got the task I just need to complete and deliver it. ये मेरा माइंडसेट रहता था, बट दीज लीड्स चेंज माय माइंडसेट। मतलब मैं पीआर लेके जाता था, ये चेंज कर देता पूरा, वेयर इज दिस, हाउ दिस क्लास विल इंटरैक्ट। तो वहां से आप बोलो कि मेरा एलएलडी से इंट्रोडक्शन हुआ था कि भाई ऐसी भी चीज होती है। सो आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, ऑल इट कम्स थ्रू एन एक्सपीरियंस कि जहां पे मैंने इतनी एपीआई इतना सारा कोड लिखा है, where lot of discussion happen, like first create an LLD for it and then you code it. This become a habitual, then your leads are validated, verified. So yes, slowly आया, and then what I did is I have one more habit, even though I don't want to switch, but I try to make sure that I am proper up to the mark. Like when if private company, right, no anybody can get laid off. तो अगर आज मैं मार्केट में जाऊं तो क्या मेरे से एक्सपेक्टेशन है, एम आई एबल टू स्टैंड इन द मार्केट? तो आई डू गिव इंटरव्यूज, आई ट्राई टू गिव एटलीस्ट वन इंटरव्यू इन अ मंथ, सो दैट आई नो व्हाट्स वेयर आई एम लैगिंग, वेयर आई नीड टू इंप्रूव। तो वहां से जितने भी एलएनडीज के राउंड्स हुए, राइट, आई गेट सम फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स आर आल्सो एक्सपीरियंस गाइस, राइट? सो वहां से जो फीडबैक आया, some interviews find it very interesting and good solution, some say that no it can be better. So wo sara overall I would say that this is the experience which I am collecting and I am presenting in my videos. That's all. Like I don't have any such resource, I don't think there is any resource for LLD also कि भाई ये book पढ़ लो हो जाएगा। So that's what I would say, like nothing like resource or book present. ये काफी अच्छा पॉइंट है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि मैंने 7 इंटरव्यूज दिए थे, वो 7 रिजेक्ट हुए थे, एंड उसके बाद फिर 6 दिए तो 6 एक्सेप्ट हो गए। इसका ये नहीं हुआ 6 एक्सेप्ट जो हुए वो ऐसा नहीं हुआ कि भाई 7 रिजेक्ट नहीं होते तो लास्ट 6 एक्सेप्ट भी नहीं होता है। तो ऐसे ही था कि मतलब मैं सीखता गया हर एक इंटरव्यू से, हर एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको सीखना है। अच्छा ये एलएलडी पूछा गया तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है एंड आपको सीखना है हर एक प्रॉब्लम से कि आपने क्या गलती करी थी। आप एक कॉपी बना सकते हो कि ये गलती नहीं करना है क्योंकि ये गलती कर चुके हो, इससे आप बेटर कर सकते हो। तो थैंक यू श्रेयांश, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।